इस वीडियो में हम आईपीसी की धारा 268 को समझेंगे। ये धारा बात करती है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में और इस वीडियो में हम जो भी पढ़ेंगे उसके रिटन नोट्स आपको लगातार स्क्रीन पर डिस्प्ले होते रहेंगे। तो इस धारा को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये जो धारा है आईपीसी की धारा 268 वो आईपीसी के किस चैप्टर में है। तो चैप्टर 14 of Indian Penal Code, which is titled as Offences Affecting Public Health, Safety, Conveyance, Decency and Morals, ये चैप्टर धारा 268 से धारा 294 इन सभी धाराओं को कवर करता है और इसी में धारा 268 है जो कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताती है। अब ये जो न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट है वो आईपीसी की धारा 268 में न्यूसेंस को डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि एक व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस का गिल्टी, पब्लिक न्यूसेंस करने का अपराधी कब होगा। तो हमें वो समझने से पहले ये समझना होगा कि न्यूसेंस एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, वर्ड न्यूसेंस है ये डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड न्यूरे से, जिसका मतलब होता है टू डू हर्ट और टू एनॉय। मतलब न्यूसेंस फ्रेंच वर्ड न्यूर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है चोट पहुंचाना, या एनॉय मतलब परेशान करना, खिंचाना। न्यूसेंस की कोई एक प्रिसाइज डिफिनीशन देना तो कठिन है, लेकिन हम जनरल टर्म्स में समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई वस्तु या सिचुएशन जो किसी व्यक्ति को परेशान करती है, किसी व्यक्ति को मुसीबत में डालती है, तो ऐसा पर्सन, थिंग या सिचुएशन कहेंगे कि न्यूसेंस क्रिएट करती है। अब हम देखेंगे न्यूसेंस जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है या प्राइवेट न्यूसेंस हो सकता है। पब्लिक न्यूसेंस मतलब ऐसा न्यूसेंस जो पब्लिक एट लार्ज को एनॉय करे या पब्लिक एट लार्ज को हर्ट करे। पब्लिक एट लार्ज जिस प्रकार की न्यूसेंस से अफेक्ट हो वो न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस, और ऐसा न्यूसेंस जो किसी प्राइवेट पर्सन को, जैसे मतलब ऐसा मतलब न्यूसेंस जिससे पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट ना हो करके केवल कुछ व्यक्ति ही प्रभावित हों, केवल कुछ व्यक्ति को ही चोट पहुँचे, केवल कुछ व्यक्ति ही उस प्रकार की न्यूसेंस से परेशान हो, तो वो न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस ना होकर के प्राइवेट न्यूसेंस होगा। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 268 ऑफ इंडियन पिनल कोड की, जो कि बताता है कि कोई पर्सन पब्लिक न्यूसेंस का अपराधी कब होगा। सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी डील्स विथ पब्लिक न्यूसेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, a person is guilty of public nuisance who does any act or guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger, or annoyance to persons who may have occasion to use any public right। इसका मतलब हुआ कि धारा 268 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस कारित करने का अपराधी, मतलब वो व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस कारित करने का अपराधी होगा जो कोई ऐसा एक्ट या इलीगल ओमिशन करता है जिसके कारण या तो पब्लिक को कॉमन इंजरी, डेंजर या एनॉयंस का सामना करना पड़ता है, या पीपल इन जनरल उन लोगों को इंजरी, डैमेज या एनॉयंस कारित होता है जो उस व्यक्ति के पड़ोसी हैं, मतलब जो उसके आसपास रहते हैं, या उसका एक्ट या इलीगल ओमिशन किसी ऐसे व्यक्ति को या व्यक्तियों को पब्लिक राइट एक्सरसाइज करने में ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर, एनॉयंस क्रिएट करता है। तो
इस प्रकार उस व्यक्ति का एक्ट या इलीगल ओमिशन जो 3 टाइप ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स को, चाहे पब्लिक को, चाहे उन पर्सन्स को जो उसके नेबर्स हैं, या पर्सन्स को जनरली, पीपल इन जनरल को पब्लिक राइट एक्सरसाइज करने में ऑब्स्ट्रक्ट करे या डेंजर करे उनके पब्लिक राइट के एक्सरसाइज को, या उनको एनॉय करे पब्लिक राइट के एक्सरसाइज करने में, उस एक्ट या इलीगल ओमिशन को पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे। मतलब उस एक्ट या इलीगल ओमिशन से पब्लिक न्यूसेंस कारित होगा यदि वह एक्ट और ओमिशन इन 3 क्लास ऑफ पर्सन्स को एनॉय करे या इनको इंजर करे, इनको चाहे मेंटली इंजर करे। अब इंजरी का मतलब यहाँ पर मेंटल इंजरी भी हो सकता है और फिजिकल इंजरी भी हो सकता है। और पैरा 2 ऑफ सेक्शन 268 कहता है कि ए कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेस सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। न्यूसेंस को इस ग्राउंड पर इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये जो एक्ट और इलीगल ओमिशन हो रहा है जिससे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, इस न्यूसेंस से किसी को कन्वीनियंस हो रहा है या किसी को सुविधा हो रही है, एडवांटेज हो रहा है, किसी को लाभ हो रहा है, भले ही उस एक्ट और इलीगल ओमिशन से जिससे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है किसी व्यक्ति को सुविधा हो या किसी को लाभ हो, फिर भी पब्लिक एट लार्ज तो उससे इफेक्ट हो ही रही है। तो ये इस एक प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस होगा और इस ग्राउंड पर इसे क्षमा नहीं किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को इससे लाभ पहुंच रहा है। तो अब हम बात करते हैं, अब हम ये समझ में आता है इस सेक्शन को पढ़ने के बाद कि ये जो सेक्शन है वो 3 प्रकार के पर्सन्स, 3 क्लास ऑफ पर्सन्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है। पहला, ये पब्लिक एट लार्ज के राइट को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, नेबर्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक के राइट को तो प्रोटेक्ट करती है, पब्लिक को न्यूसेंस से प्रोटेक्ट करती है, जो व्यक्ति न्यूसेंस क्रिएट करता है उसको पनिश करती है। उसके साथ साथ द नेबर्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पब्लिक, नेबर्स को भी यह सेक्शन प्रोटेक्शन देती है। और साथ ही साथ पर्सन पॉजेसिंग ए पब्लिक राइट, ऐसा व्यक्ति जिसको कि पब्लिक राइट को एक्सरसाइज करने का अधिकार है। पब्लिक राइट मतलब जैसे राइट टू वे, राइट टू लाइफ, या राइट टू यूज रिवर, राइट टू स्विम इन ए रिवर, ये सब पब्लिक राइट हैं। इस राइट को भी ये सेक्शन जो सेक्शन 268 प्रोटेक्ट करती है। और आपकी इस राइट को कोई व्यक्ति मतलब आपसे छीन नहीं सकता। यदि वह ऐसा करेगा, यदि आपको एनॉय या इंजर करेगा, तो वह एक प्रकार का न्यूसेंस होगा जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 268। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पब्लिक न्यूसेंस के। जैसे एक एग्जांपल हो गया फायर वर्क इन स्ट्रीट्स। फायर वर्क्स इन स्ट्रीट मतलब गलियों में पटाखे जलाना है। इस पटाखों के जलाने से भी पब्लिक एट लार्ज को इंजरी होती है। अब इंजरी मेंटल इंजरी हो या फिजिकल इंजरी हो, लेकिन एक प्रकार की इंजरी होती है। तो या व्यक्ति एनॉय होता है, खींच उठता है, तो ये एक प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस हुआ। डिगिंग डिचेस ऑन द रोड, सड़कों पर गड्ढे खोद देना, ये भी एक प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस है। और प्रोस्टिट्यूशन हाउसेस भी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और हार्विंग विशियस डॉग्स, अगर कोई आपका पड़ोसी खतरनाक कुत्ते को पाल कर रखा है तो यह भी एक प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस है। अनलाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। वाटर को पल्यूट कर देना, वाटर स्ट्रीम को पल्यूट कर देना भी एक प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस है। अनलाइसेंस प्राइज फाइट्स, अगर आप बिना लाइसेंस के इनाम के लिए, मतलब फाइट्स मतलब कुश्ती, ऐसी कुश्ती जो अनलाइसेंस, जिसको करवाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, फिर भी आप पैसों के लालच में करवा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। हाईवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेना, हाईवे के मार्ग में कोई बाधा या रुकावट पैदा कर देना, यह भी एक प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस है। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस। जो व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है उसको क्या सज़ा हो सकती है, उसके बारे में सेक्शन 290 सेक्शन 290 ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विथ पनिशमेंट इन द केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस।
सेक्शन 290 टाइटल्ड एज पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, मतलब ये धारा 290 उस केस में पब्लिक न्यूसेंस को पनिश करती है जिस केस में उस न्यूसेंस को पनिश करने के लिए इस आईपीसी में और कोई प्रोविज़न ना हो, तो उस प्रकार का पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 290 के अंतर्गत पनिशेबल होगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this court shall be punished with fine which may extend to 200 rupees। मतलब धारा 290 के अनुसार जो कोई भी पब्लिक न्यूसेंस कारित करेगा उसे पनिश किया जाएगा इस प्रकार के जुर्माने से जिसको 200 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो जुर्माना बहुत कम है। और पब्लिक न्यूसेंस को रोकने का आर्डर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 143 के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस को रोकने का आर्डर मजिस्ट्रेट दे सकता है या कोर्ट भी पब्लिक न्यूसेंस को रोकने का आर्डर दे सकती है। और साथ ही साथ यदि पब्लिक न्यूसेंस से किसी को हानि हुई है तो एडिशनल कंपनसेशन सेक्शन 290 के अंतर्गत तो पनिशमेंट होगी ही, जो फाइन है वो तो लगेगी ही, साथ साथ कोर्ट एडिशनल कंपनसेशन का भी आर्डर कर सकता है यदि पब्लिक न्यूसेंस से किसी को क्षति पहुंची है तो इस वीडियो में हमने अभी तक समझा आईपीसी की धारा 268 को, जो कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करती है, और हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। साथ ही साथ पब्लिक न्यूसेंस के लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है हमने ये भी समझ लिया। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।